आपसे हो सके तो आज श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर कीजिएगा। कहीं जाइएगा नहीं। अभी मैं आपको कुछ पारण के बारे में भी मैं आपको निवेदन करूंगा। जो आज की एकादशी कर रहे हैं उनके पारण का टाइम कल दोपहर बाद 1:45 बजे से लेकर 4:15 बजे तक के बीच में है। तो इतने लंबे टाइम तक आप भूखे कैसे रहेंगे? भूखे रहने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। हाँ, 1:45 बजे तक आप अन्न नहीं ले सकते। जिनकी आज की एकादशी है 1:45 बजे तक आप जल ले लीजिएगा, आप कुछ फल ले लीजिएगा, आप दूध ले लीजिएगा। जो अन्न है वो 1:45 के बाद में ही आप लेंगे। बहुत ठीक से बात को सुनिएगा। प्रश्न तब माथे में लाइए, पहले मेरी बात को आप सुन लें। 26 घंटा टाइम इस 11 का एकादशी का है। आज की एकादशी की महिमा है, इसलिए हमने आज एकादशी का व्रत किया है। लेकिन हमारा व्रत है आज का और कल का, दोनों दिनों का है। जिनको परसों 25 तारीख को पारण करना है, 2 दिन की एकादशी कर रहे हैं और कर सकते हैं, क्योंकि आज उदिता में दशमी नहीं थी और ब्रह्म मुहूर्त में भी दशमी नहीं थी। ऐसा कई बार यह कारण बनता है। हमने भी 2-2 दिन के व्रत किए। 25 तारीख को जिन्हें पारण करना है, ध्यान रखिएगा, वह पारण 6:20 तक हो जाना चाहिए। 6 बज के बल को 19-18 मिनट पर 6:20 पर त्रयोदशी लग जाएगी और पारण कभी भी त्रयोदशी में होता नहीं है। यह भी आप जरूर ध्यान रखें। और जो आज का जो व्रत कर रहे हैं, सूर्य भगवान कल निकल करके आ जाएं, उसके बाद में ही जल पिए। दोनों बात मैंने आपको बोला है। आज 23 तारीख है, कल 24 तारीख को जल पानी वगैरह आप पीते हैं तो ये निर्जला नहीं है, खूब आज रात को पीजिएगा। सुबह नहाने धोने के बाद, सूर्य भगवान के निकलने के बाद 6 बज के कुछ मिनट के बाद सूर्य भगवान उदित हो जाएंगे। उसके बाद में आप जल ले लीजिएगा और 1:45 बजे तक आप भूखे नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए आप फलियार वगैरह आप ले लें। ये तो उनके लिए है जिन्होंने आज का व्रत किया है। 1:45 के बाद में ब्राह्मण को भोजन करा के, गौ माता को चनिया वगैरह दे करके वह अपना पारण कर सकते हैं। यदि आपके पास इतनी गुंजाइश है तो 24 तारीख को देखो सोमवार भी है और सावन के महीने का लास्ट का सोमवार है और तिथि 2 होने की वजह से भोर में 4-4:15 बजे तक एकादशी थी, इसलिए लोग बहुत द्वादशी में एकादशी कर रहे हैं। तो ये 2 दिन का और उस दिन सोमवार भी है, तो उनके लिए 25 तारीख को 6:20 से पहले उन्हें अपना व्रत खोल लेना है। किसी ने भी भले ही पारण की वीडियो 6:20 के बाद तक के लिए डाल दी हो, मेरे सामने भी पंचांग ग्रंथ सब कुछ है। 6:20 से पहले आपका व्रत 25 तारीख को खुल जाना चाहिए, क्योंकि त्रयोदशी में पारण नहीं किया जाता। त्रयोदशी लगने से पहले ही पारण होता है। आपने दुर्वासा जी की कथा पढ़ी होगी। अम्बरीश के ऊपर वो क्रोधित हो गए थे। द्वादशी के बाद त्रयोदशी ही तो लगने वाली थी जब उन्होंने एकादशी का पारण किया और वो रुष्ट हो गए थे। तो हम लोग पारण है वो 25 तारीख को करेंगे और हमारी 16 एकादशी आज की है। बहुत भारी भीड़ है, बहुत ज्यादा विशेषता है और मैं आपको किसी भी प्रकार से कोई बिल्कुल कंफ्यूज करूंगा ही नहीं। मैं ज्यादा तरह से दूसरे दिन की ही मैं एकादशी करता हूं। तो अब के बार फिर हमने दूसरे दिन की एकादशी क्यों नहीं की? हमने अब के बाद दूसरे दिन की एकादशी इसलिए नहीं की क्योंकि पहले दिन की एकादशी में मुझे बहुत ज्यादा विशेषताएं दिखाई दी। एक तो दशम भेदी नहीं थी बिल्कुल, और दूसरी इसकी विशेषता थी कि यह अरुणोदय में भी थी और सूर्योदय में भी है। अरुणोदय में भी है और सूर्योदय में भी है। इसलिए अब द्वादशी वाली जो एकादशी जो पड़ रही है 24 तारीख को, अरुणोदय में तो है लेकिन वो सूर्योदय में तो नहीं है। अब यदि मैं कल 24 तारीख की एकादशी करता तो मुझे ऐसा लगता कि मेरे से एकादशी के करने से जहां पूर्ण 26 घंटे की एकादशी है और रविवार के दिन लोगों ने भोजन कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने आज की है, जो आज नहीं किए। और बहुत लोग आप में ऐसे हैं जो आज का भी और कल का भी परसों हमारे साथ में पारण करेंगे। तो परसों पारण का टाइम यानी 25 तारीख को पारण का टाइम 6:20 के बाद में है ही नहीं। 6:19 तक भोर में सुबह सूर्य भगवान के निकलने के बाद 6:19 तक आप अपना पारण कर लीजिए। जिन्हें कल 24 तारीख को पारण करना है वो जल ले सकते हैं, फल दूध वगैरह ले सकते हैं, लेकिन वो अन्न 1:45 बजे से लेकर के और 4:15 के बीच में ही ग्रहण करेंगे। तो एक बात मैं आपको बोल दूं, आपको मालूम है कि सोमवार की कितनी बड़ी महिमा है?
आप जानते हैं, आपने व्यासपीठ के माध्यम से सुन रखा है। भगवत कृपा से 24 तारीख को सोमवार भी है। तो यह आपके 3 व्रत एक साथ हो रहे हैं। कौन कौन से? आपका 11 का व्रत हो रहा है, आपका द्वादशी का व्रत हो रहा है, और आपका सोमवार का व्रत हो रहा है। आवाज बढ़ाइए। और आपका सोमवार का व्रत हो रहा है। यानी द्वादशी भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा ही प्रिय है। तो एकादशी, द्वादशी और सोमवार, ये 3 व्रत एक साथ हो रहे हैं आपके। तो आप फलियार वगैरह के ऊपर यह व्रत आप कर सकते हैं। 3 सोमवार निकल गए हैं और ये 4था सोमवार आ रहा है, तो इसको अपने हाथ से नहीं निकलने दीजिएगा। भले ही आपने 3 सोमवार नहीं किए, चलते चलते सावन के इस सोमवार का आप व्रत आप कर लें। भगवान का नाम लीजिए, ये हो। तो मैंने पारण की पूरी विधि के साथ में और आपको ये सब बता दिया है। और काफी लोग 2 दिन की एकादशी कर रहे हैं। और देखो, 2 दिन की एकादशी इसलिए हो सकती है ये, क्योंकि यह एकादशी 23 तारीख को दशम भेदी नहीं है। अरुणोदय काल में भी है, अरुणोदय काल में भी है, और सूर्योदय काल में भी है। यह 11 एकादशी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के साथ में ही 11 का पारण किया जाता है। भले आप शंकर के पुजारी हों या नारायण के पुजारी हों, जब आप पारण करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके फिर आप 3 बार आचमन करते हैं। तुलसी का पत्र आप लेते हैं, तब ही यह पारण पूरा माना जाता है। रेखा यादव आपने लिखा है, हमने आज ही की एकादशी और कल भी परसों पारण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ परसों पारण कीजिएगा और आज की और कल की एकादशी बिल्कुल कीजिएगा। इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का देखिए मतभेद नहीं है, और हम कोई शास्त्रों से बिल्कुल बाहर तो है ही नहीं। और भगवान की कृपा से जो फिर अंदर से जो विचार आता है उसके ऊपर हम खरे उतरते हैं। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कोई ये कहे कि काफ़ी लोग 24 को एकादशी कर रहे हैं, आप 23 को क्यों कर रहे हैं? मेरा पंचांग 23 को बोल रहा है, मेरा भगवान 23 को बोल रहा है, इसलिए हम 23 को कर रहे हैं। हम 24 के विरोधी नहीं है। यदि 24 के विरोधी होते तो हम फिर 24 को करते क्यों? हमारे यहाँ आज भी फलियार बन रहा है, कल भी फलियार। वृंदावन में आज भी पेठा बट रहा है। इधर ध्यान दे लो भाई, वृंदावन में आज भी पेठा बट रहा है, आज भी पानी बट रहा है, और कल भी। मैं बहुत समर्थक हूँ सेकंड डे वाली एकादशी का। यदि आज की सुन लीजिएगा, यदि आज ब्रह्म मुहूर्त में दशमी होती, और यहाँ तक मैं कह रहा हूँ यदि आज उदिता में भी एकादशी होती, उदिता में एकादशी आकर के लगती, तो आज की एकादशी को छोड़कर हम 24 तारीख की ही करते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज अरुणोदय काल में भी है और सूर्योदय काल में भी है, और पूरा 26 घंटा ले रही है। ये बहुत ही कम ऐसे चांस बनते हैं, इसलिए हमने आज की भी एकादशी की है। आप प्रदोष के लिए पूछ रहे हैं, प्रदोष 25 तारीख का ही है, क्योंकि 6:20 से त्रयोदशी लग रही है। उसके लिए भी हम वीडियो आपके पास में भेज देंगे, इसलिए किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपसे हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए।